स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 10th की डिस्कस कर रहे हैं और इस समय हम लोग का चैप्टर नंबर 7 रन कर रहा है। और चैप्टर 7 में पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले का पूरा ओवरऑल डिस्कशन देखा था, वो फुल डिस्कशन था। अब हम लोग उसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे आपकी NCERT की बुक से। एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, एक पॉइंट को हमने A कहा -1 7, एक साइड हमने पॉइंट को B कहा 4 -3। अब हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है जिसने AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड किया है। तो हमने उस पॉइंट को P ले लिया। लेट P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन 2:3। तो यहाँ पे हमने पॉइंट P लिख दिया, इन बिटवीन AB कहीं पे, जिसने कि 2:3 के रेशियो में AB को डिवाइड किया। मतलब कि P से लेके A तक 2 पार्ट हैं और P से लेके B तक 3 पार्ट हैं। 2 पार्ट और 3 पार्ट का सेंस ये है कि अगर हम इसके 5 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स, तो A से P तक 2 पार्ट्स यूज किए गए हैं और P से B तक 3 पार्ट्स हैं। क्लियर है ये बात मेरी? अब देखिए, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट में x1 y1 मिल गया, B के कोऑर्डिनेट में x2 y2 मिल गया, और ये जो 2:3 है इसमें m हो गया 2 और n हो गया 3। लगा दीजिए फॉर सेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू m x2 2 × 4 प्लस n x1 3 × -1 अपॉन में m प्लस n मतलब 2 + 3, कॉमा फिर m y2 2 × -3 प्लस n y1 3 × 7 अपॉन में m प्लस n 2 + 3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 8 दिस -3 अपॉन 5, ये हो गया -6 + 21 अपॉन 5, 5 अपॉन 5, 15 अपॉन 5, फाइनल इट इज़ 1, 3। तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मिल गया 1, 3। इस पॉइंट ने 1, 3 ने A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जो एप्लीकेशन हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया था, ट्राइसेक्शन का एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3। क्लियर? तो अब यहाँ पे ट्राइसेक्शन हुआ है। तो देखिए ट्राइसेक्शन का काम हम लोग कैसे कर रहे हैं। हमारे पास ये लाइन सेगमेंट हो गई ए बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 4 -1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -2 -3। ट्राइसेक्ट करेंगे मतलब हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ए से पी तक एक पार्ट, पी से क्यू तक दूसरा पार्ट और क्यू से बी तक तीसरा पार्ट। 3 इक्वल पार्ट्स किए हमने इसके। जब हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए तो इसका मतलब हो गया कि ए पी इक्वल है पी क्यू के और वो इक्वल है क्यू बी के। मतलब कि ये 1:1:1 में आएंगे। ठीक है, 1:1:1। अब बात ये है कि जिन पॉइंट्स ने ट्राइसेक्ट किया है उन पॉइंट्स के हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लिया कि लेट पॉइंट P एंड Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक, अब सबसे पहले हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है।
तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया ये हमें पता होना चाहिए। तो P ने AB को P से A तक 1 पार्ट और P से B तक 2 पार्ट्स, इसलिए हमने इसको 2 कर दिया, तो 1:2 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P डिवाइड्स AB इन 1:2, मतलब M/n, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 2। अब हम लिख देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू M x2 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस N x1 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में M प्लस N, कॉमा M y2 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस N y1 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 2 1 प्लस 2 M प्लस N। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 -5/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आ गया ये आपका। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q की। तो पॉइंट Q के लिए हम M/n कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट Q ने AB को कैसे डिवाइड किया, Q से A तक 2 पार्ट, तो ये हो गया 2, और Q से B तक सिर्फ 1 पार्ट, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 2:1। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया Q डिवाइड्स AB इन 2:1। तो M की वैल्यू हो गई 2 और N की वैल्यू हो गई 1। लगा दीजिए सेक्शन फॉर्मूला, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल्स टू M x2 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस N x1 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में M प्लस N, कॉमा M y2 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस N y1 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में M प्लस N। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 0, -7/3। तो इस अकॉर्डिंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट और पॉइंट P Q का कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी था, उससे थोड़ा सा अच्छा है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, तो ये बेटर क्वेश्चन माना जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।